अगर आप अपनी किसी कंज्यूमर ब्रांड, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट या नए स्टार्टअप को स्केल करने के लिए बड़े बॉलीवुड स्टार्स या मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को लाखों रुपया देने के सोच रहे हैं, तो अपना पैसा आग में डालने से पहले रुक जाइए। 2026 की कॉर्पोरेट रियलिटी अब अलग है। बड़े सेलिब्रिटीज की मोटी फीस देना अब सबसे बड़ा बैड ROI मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट बन चुका है। कस्टमर अब समझदार हो चुका है। वो जानता है कि अगर कोई बड़ा स्टार किसी हेयर ऑयल या किसी टेक एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है तो वो उसको यूज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ब्रांड बड़ा तब नहीं बनता जब आप सबसे महंगे चेहरे को स्क्रीन पर लाओ। ब्रांड तब बड़ा बन जाता है जब आप कंज्यूमर के ट्रस्ट को ऑपरेशनली बाय कर सको। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मार्केटिंग लूप होल ब्रेक डाउन करूंगी जो बड़ी बड़ी मल्टी करोड़ ब्रांड्स आपसे छुपाती है, जिसको हम कहते हैं द माइक्रो इन्फ्लुएंसर आर्बिट्रेज इंजन। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके पीछे कॉर्पोरेट मैथ को। जब आप किसी 1 मिलियन फॉलोवर वाले क्रिएटर के पास जाते हैं तो उसका एंगेजमेंट रेट मुश्किल से 1 या 2% होता है। यानी उनकी भीड़ बड़ी होती है पर उनकी एक्चुअल ऑडियंस डिजिटली डिस्कनेक्टेड होती है। इससे बिल्कुल ऑपोजिट, जब आप इन क्रिएटर्स को पकड़ते हैं जिनके पास 5000 से मे बी 20,000 फॉलोवर हैं, जिन्हें हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, उनका एंगेजमेंट रेट 8% से लेके 10% तक भी होता है। उनके फॉलोअर्स उन्हें इसलिए फॉलो करते हैं ना कि वो सेलिब्रिटी है, बल्कि वो उनको एक बड़ा भाई या बड़ा दोस्त समझते हैं। जब ये छोटे क्रिएटर्स किसी प्रोडक्ट का सच्चा रिव्यू देते हैं तो उनकी ऑडियंस डायरेक्ट कन्वर्शन देती है। स्मार्ट ब्रांड बिल्डिंग का असली सीक्रेट यही है। एक बड़े क्रिएटर को 5 लाख देने के बजाय वही 5 लाख रुपया आप 10-10 हजार रुपये में 50 छोटे स्पेशलाइज माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स में बांट दीजिए। इससे आपका रिस्क पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाता है और मार्केट में एक साथ हर तरफ आपकी ब्रांड का शोर मच जाता है। इसको जमीन पर उतारने के लिए आपको ट्रेडिशनल एड एजेंसीज को मोटा कमीशन देना बंद करना होगा। आप अपनी इंटरनल मार्केटिंग टीम को एक क्लियर वर्क फ्लो दीजिए। उन्हें बोलिए कि वो किसी आम एजेंसी के पास ना जाएं, बल्कि डायरेक्टली लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे उन क्रिएटर्स को ट्रेस करें जो आपकी ब्रांड की नीश में बहुत एक्टिव हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हाई प्रोटीन वेजिटेरियन आटा बेच रहे हैं तो आप सिर्फ जेनेरिक फिटनेस मॉडल्स के पास ही नहीं जा सकते हैं। आप छोटे छोटे उन प्योर वेजिटेरियन डाइटिशियंस के पास भी जाइए और बॉडी बिल्डर्स को भी ऑन बोर्ड कीजिए जो डेली रूटीन में वीडियोस डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। उन्हें फिक्स बल्क कैश देने के बजाय एफिलिएट प्लस रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट पर लाइए। उन्हें एक छोटा फिक्स्ड अमाउंट दीजिए उनके प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए और बाकी मेजर पे आउट उनकी सेल्स कन्वर्शंस के साथ लिंक कीजिए। जब क्रिएटर का खुद का रेवेन्यू आपकी ब्रांड की सेल से जुड़ता है तो वो आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपनी पर्सनल जिम्मेवारी समझता है। बिजनेस ऐसे पार्टनरशिप से चलता है जहां दोनों का स्किन इन द गेम हो। जब यही 50 छोटे क्रिएटर्स आपके लिए कंटेंट बनाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा एसेट तैयार हो जाता है, जिससे हम कहते हैं UGC, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट। इन वीडियोस को सिर्फ उन क्रिएटर्स के पेज पर ही मत छोड़िए, उनके सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस के डिजिटल राइट्स खरीद लीजिए और उन्हें अपनी ब्रांड के ऑफिशियल मेटा और गूगल एड्स में क्रिएटिव के रूप में रन करिए। मेरा एक्सपीरियंस यही सिखाता है कि जब एक आम कंज्यूमर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त किसी भी सस्ते प्रोफेशनल लुकिंग सेलिब्रिटी की बजाय एक रियल इंसान को प्रोडक्ट यूज करते देखता है तो एड का ट्रस्ट फैक्टर 10x बढ़ जाता है। आज मार्केटिंग का नियम बदल चुका है। स्टॉप एडवर्टाइजिंग, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग। लोगों को रियलिटी दिखाइए, वो आपको आसमां पर बिठा देंगे। भाई लोग, एक बात क्लियर समझ लीजिए, आज के इस हाई स्पीड कंज्यूमर मार्केट में अगर आप पुरानी मार्केटिंग टेक्निक्स लेके बैठ जाओगे तो आपका
कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको लॉस करवा देगा। नए जमाने के डिजिटल मॉडल्स को पकड़िए और कम बजट में एक मल्टी मिलियन ब्रांड खड़ा करना सीखिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।